बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसकी एक्सरसाइज 7.1। ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है और एक्सरसाइज 7.1 आज हम करेंगे क्वेश्चन 6। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये गिवन वेक्टर आपके सामने मौजूद है, √3/2 i - 1/2 j। इसका सबसे पहले हम मॉडुलस फाइंड करेंगे, दैट्स इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करने से ये जो मैग्नीट्यूड है ये 1 के बराबर आ जाएगा। आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन कि फुल वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी पहली इधर आपने ऊपर फुल वेक्टर लिख लेना है और नीचे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो कि 1 के बराबर है। सो वी जस्ट गेट √3/2 i - 1/2 j, दैट इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। उसके बाद 9 क्वेश्चन है, इफ O इज द ओरिजिन एंड OP इज इक्वल टू AB, फाइंड द पॉइंट P वेयर A and B are -37 and 10 रिस्पेक्टिवली। अब अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पॉइंट P तक ये आपने एक पोजीशन वेक्टर लिया है। ओरिजिन के आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x y। तो सबसे पहले हम OP फाइंड करेंगे जो पोजीशन वेक्टर है, और OP आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को लिखें इस तरह OP, तो दैट्स ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। P का पोजीशन वेक्टर x y है और 0, और ओरिजिन का 0 0, तो ये आ जाएगा xi प्लस yj। और हमें ये गिवन है कि OP बराबर है AB के। AB वेक्टर भी आप फाइंड करेंगे साथ ही। AB वेक्टर बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, कि B के पोजीशन वेक्टर में से आप A का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दें तो ये आ जाता है 4 - 7। इसको आप 4i - 7j भी लिख सकते हैं। तो xi प्लस yj जब 4i - 7j के बराबर होगा तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स का जो तस्वर है उसमें हमें कि i और i को इक्वेट करेंगे और j को j के साथ इक्वेट करेंगे, तो इस तरह से हमें x मिलेगा 4 के बराबर और y मिलेगा -7 के बराबर। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट P इज 4 - 7। इसके बाद एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होमवर्क के तौर पर, वो भी मैं आपको करा रहा हूँ साथ साथ। जितने भी होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड वो भी मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपको कराता जाऊँगा ताकि हमारा पूरा काम कंप्लीट होता जाए। ये पॉइंट आपको गिवन है 0.5 और क्यू है -1 और -6, तो आपने जस्ट P क्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका सेकंड पार्ट। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को फाइंड करना है, P क्यू है तो हम क्यू का पोजीशन वेक्टर लेते हैं और उसमें से P का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देते हैं। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर -1 -6 और P का पोजीशन वेक्टर है 0 और 5, तो वी जस्ट गेट -i - 11j। यही आपने फाइंड करना था। और 2 का सेकंड पार्ट कि आपने सिंपल इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि 1 i के साथ और j के साथ भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, और यही इसका रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स AB एंड CD, जबकि 4 पॉइंट्स ABCD आपको गिवन है। ABCD 4 पॉइंट्स गिवन है। तो सबसे पहले हम AB फाइंड करेंगे। AB उसी तरह से B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, तो ये आ जाएगा i प्लस j के बराबर। और इसी तरह से CD फाइंड करेंगे, D का पोजीशन वेक्टर माइनस C का पोजीशन वेक्टर, तो ये आएगा -i - j के बराबर। और इसके बाद आपने इन दोनों वेक्टर्स का सम फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन यही है कि आपने
सम फाइंड करना है ए बी और सी डी का। ए बी फाइंड कर लिया, उसके बाद सी डी फाइंड कर लिया। अब आपने दोनों वेक्टर्स का सम फाइंड करना है। तो पेज नंबर 3 पे आ जाए। यहाँ पर आपको गिवन है कि ए बी और सी डी का सम फाइंड किया गया है। तो ये 0 वेक्टर के बराबर होगा, ये नल वेक्टर आ जाएगा जब आप दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i माइनस जे। वही सिंपल सा क्वेश्चन है। यूनिट वेक्टर तो आप जानते हैं कि वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। पहले आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें 5 का स्क्वायर रूट, और उसके बाद कीमतें दर्ज कर दें। यानी यहाँ पर v वेक्टर लिखते हैं और v मैग्नीट्यूड की जगह पे उसका मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर रूट लिखते हैं। तो वी गेट दिस वेक्टर विच इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। ये भी सिंपल है, उसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी डी के इक्वल है। तो आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए फाइंड करने हैं वेयर बी सी डी आर 1 2 -2 5 एंड 4 11। ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, बी का ये सी का और ये डी का, ये रिस्पेक्टिवली आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी वेक्टर, लेकिन ए चूंकि नहीं है, यहां पर ये आपको गिवन नहीं है, तो ए को आप लेट कर लेंगे। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए आर एक्स वाई। ए बी फाइंड करेंगे तो आप जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के बराबर होगा। बी का पोजीशन वेक्टर लिख लें और ए का पोजीशन वेक्टर एक्स वाई होगा। तो वी गेट 1 माइनस एक्स आई प्लस 2 माइनस वाई जे। आप किसी भी वेक्टर को जो ब्रैकेट्स के अंदर दिया हुआ है आई जे की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद सी डी वेक्टर है। सी डी वेक्टर भी उसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ डी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी को माइनस करते हैं। वी गेट 6i प्लस 6j। अब ये आपको गिवन है कि ए बी वेक्टर आपका सी डी वेक्टर के इक्वल है, और ए बी की जगह पे आप 1 माइनस एक्स आई प्लस 2 माइनस वाई जे लिखते हैं, और सी डी की जगह पर 6i प्लस 6j लिखने के बाद आप दोनों साइड्स पर वेक्टर्स को इक्वेट करेंगे, आई को आई के साथ और जे को जे के साथ इक्वेट करेंगे। तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा 6 के इक्वल, और इसी तरह 2 माइनस वाई 6 के बराबर। सिंप्लीफाई करने से एक्स की कीमत मिलेगी आपको -5 और वाई की मिलेगी -4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, यानी -5 और -4 आपको रिक्वायर्ड पॉइंट था जो फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पॉइंट C with position vector 2i minus 3j and D with position vector in the ratio 4 3। अब ये एक फार्मूला है पेज नंबर 5 पे, आपको पहले बता दिया जाए। तो वो फार्मूला क्या है कि जब कोई पॉइंट लेट से P है, CD को 4 3 रेशो में डिवाइड करेगा, जबकि C का पोजीशन वेक्टर A दिया हुआ है और D का पोजीशन वेक्टर बी दिया हुआ है। तो ये फार्मूला आपने फाइंड करना है पॉइंट पी फाइंड करने के लिए, जो इसको 4 3 रेशो में डिवाइड करता है कि क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, इसको हम रेशो फार्मूला कहते हैं। अब देखें कि ए की जगह पे लिखा हुआ है 2i माइनस 3j और बी की जगह पे लिखा हुआ है 3i प्लस 2j। तो इस फार्मूले को जो रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्यू की जगह पे आप 3 दर्ज कर दें और पी की जगह पर 4 दर्ज कर दें। तो देखेंगे ए की जगह पे आपने लिख लिया 2i माइनस 3j और इस तरह बी की जगह पे लिख लिया 3i प्लस 2j। नीचे p प्लस क्यू मीन्स 4 प्लस 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 18i माइनस j ओवर 7, यानी 18 ओवर 7i माइनस 1 ओवर 7j। ये रिक्वायर्ड वेक्टर होगा जो इस सी डी को 4 और 3 रेशो में डिवाइड करता है। ये पॉइंट आपने फाइंड कर लिया, इसको रेशो फार्मूला कहते हैं। ये आपने याद रखना है कि जब भी कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं किसी रेशो में, तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू।
तो इस फॉर्मूले की मदद से आपने ये पॉइंट P फाइंड कर लिया। सिमिलरली सेकंड पार्ट है कि पॉइंट आपने फाइंड करना है जबकि ये पॉइंट EF को, अब ये लाइन सेगमेंट EF आ गई, EF को 2 और 5 रेशो में डिवाइड करता है। सेम फार्मूला आप अप्लाई करेंगे जैसे आपने ऊपर किया। एक जगह पे आप लिखेंगे 5i, ये आपके सामने लिखा गया है 5i, और B की जगह पर 4i प्लस j, नीचे P प्लस Q मीन्स 2 प्लस 5, 25i मल्टीप्लाई करेंगे 8i प्लस 2j, इन दोनों को ऐड कर दें 33i प्लस 2j ओवर 7, इनको सेपरेट करें आई जे की फॉर्म में 33 ओवर 7i प्लस 2 ओवर 7j। तो दिस इज आल्सो द रिक्वायर्ड वेक्टर P which divides the line segment EF in the ratio 2 and 5। सो ये आज का आपका लेक्चर था। कल इंशाल्लाह हम 7.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन 7.2 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके सिलेबस में मौजूद हैं, स्मार्ट सिलेबस में, और फिर एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद जब 7.2 कंप्लीट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, उसके बाद फिर हम होमवर्क के क्वेश्चन भी साथ साथ अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। पहले तो मैंने आपको कहा था कि आप होमवर्क के क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करें, लेकिन अब 7th चैप्टर से मैंने आपको वो भी सॉल्व करने शुरू कर दिए ताकि आप कंप्लीट हर क्वेश्चन को जो सिलेबस में मौजूद है वो साथ साथ तैयार करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।